बच्चों, बहुपद की तीसरी क्लास में आज से हम पढ़ेंगे एक बहुपद का दूसरे बहुपद से विभाजन। इसमें बच्चों आपको 2-3 टॉपिक पढ़ना है, तो ये क्लास हो सकता है 2-3 पार्ट में चले। तो इस क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय बच्चों यहाँ पर क्या कहती है, यदि किसी बहुपद px जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है। यहाँ a एक वास्तविक संख्या है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो बच्चों, जैसे हमारे पास एक बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है px बराबर x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो यहाँ पर कह रहा है इसे x माइनस 2 से भाग दिया जाता है। तो शेषफल प्रमेय हमें अगर किसी क्वेश्चन में लगाना है तो जिससे वो भाग दिया जाए तो वो टर्म हमारा x माइनस 2 हम 0 के बराबर मान लेते हैं, और यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 आएगा। अब इस x के मान को हमको अपने बहुपद में रखना है, तो बहुपद में रख कर हम उस सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो भी हमारी px की वैल्यू आएगी वही अगर हम x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा। तो इसे हम और आगे सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा शेषफल प्रमेय क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमें x की जगह पे 2 रखना है, और इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वहाँ हमें 2 रखना है। तो यहाँ पर x की पावर 4 है तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 4 माइनस 3 गुणे x की जगह पे हमको रखना है 2 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 प्लस 1। अब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 4 का मतलब हुआ 2 का गुणा हम 4 बार करेंगे, तो ये हमारा आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हम यहाँ 16 लिख देते हैं, माइनस 3 गुणे 2 की घात 2 का मतलब 2 दूना 4 और 4 का गुणा हम 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, 5 का गुणा 2 में 5 दूना 10 प्लस 1, और इसको हम अब जोड़ घटाव करेंगे तो ये पहले हम 16 है 16 ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस 12 प्लस 10 ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1। अब ये हमारा हो गया 15, P2 हमारा 15 आया। तो हमारी शेषफल प्रमेय यही कह रही है, यहाँ पे देखिए px जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है, यहाँ पे देखिए px है जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है, उसको हमने x माइनस a से भाग दिया। यहाँ पर है हमारा x माइनस 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो शेषफल pa प्राप्त होता है। भाग देंगे तो हमारा जो वैल्यू हमने रखा P2 बराबर 15 जो आया ये हमारा शेषफल होगा। अगर हम x माइनस 2 को भाग दें x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 में, तो इसको भाग देंगे तो जो हमारा लास्ट में शेषफल बचेगा वो 15 बचेगा। अगर हम शेषफल प्रमेय की हेल्प से इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए कितने आसानी से यहाँ पे शेषफल निकल के आ गया। तो शेषफल प्रमेय हमारी यही कहती है, और अभी हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम अलग से भाग देना भी सीखेंगे और शेषफल प्रमेय भी लगाना सीखेंगे। तो शेषफल प्रमेय अगर आपको कहीं पर लगानी है तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लगाया है वैसे ही आप लगाएंगे, और जब शेषफल प्रमेय आप लगा देंगे तो जो वैल्यू रखने पर आंसर आएगा वो आपका शेषफल होगा। अब जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, शेषफल ज्ञात कीजिए जब बहुपद px x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15 को x प्लस 3 से भाग दिया जाता है। सेम हम पिछले क्वेश्चन के ही तरह इसे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेते हैं, px इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस
4x प्लस 50, इसको भाग दिया जा रहा है x प्लस 3 से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे माना x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। अब x बराबर -3 हम अपने इस बहुपद में रखेंगे, तो यहाँ पर हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर। बच्चों ये हम शेषफल प्रमेय लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। शेषफल प्रमेय कैसे लगेगा किसी क्वेश्चन में, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए px है, तो हमको x की जगह पर -3 रखना है, तो हम यहाँ पर p-3 बराबर। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ पर हम -3 रखेंगे। तो यहाँ पर x क्यूब है, तो x की जगह -3 रखेंगे, तो -3 का क्यूब हो जाएगा। आगे माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। 3 लिखा है, 3 लिख देंगे। गुणे का निशान लगाएंगे और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 4 लिखा है, 4 लिख देंगे। गुणे का निशान लगाएंगे, -3 प्लस 50। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बराबर -3 का क्यूब बच्चों क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्यूब है तो ये माइनस ऐसा ही आएगा, -27। अब यहाँ पे देखिए -3 का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। -3 का स्क्वायर का मतलब बच्चों होता है -3 गुणे -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में होगा, 3 त्रिक का 9, तो हमारा 9 आएगा। 9 और 9 का गुणा फिर से हम 3 में करेंगे, तो हमारा आएगा 9 त्रिक 27 माइनस का 27। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस का गुणा माइनस से होगा, माइनस आएगा, और 4 का गुणा 3 में होगा, 4 तिहाई 12, और प्लस का 50 हमारा पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसलिए ये तीनों जुड़ जाएंगे, लेकिन निशान माइनस का ही लगेगा। तो हम इसे जोड़ लेते हैं। 7 7 14 2 16, 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 2 2 4 और 1 5, और 1 हासिल जो था वो 6, ये माइनस आगे लगा देंगे, प्लस 50। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -6 16, p-3 की वैल्यू आ जाएगी -16। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक समझने वाली बात ये है, p-3 की वैल्यू जो -16 आई है, ये -16 आपका क्या है, -16 आपका शेषफल है। -16 आपका शेषफल है। अगर हम x प्लस 3 को भाग देते x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 में, तो आपका शेषफल जो आता वो -16 आता। हम भाग ना देकर हमने इस क्वेश्चन में शेषफल प्रमेय लगाया और आसानी से अपना आंसर पा लिया। अगर किसी क्वेश्चन में शेषफल प्रमेय लगाने को नहीं कहेगा तो आपको सिंपली भाग देना पड़ेगा, और वो मेथड थोड़ा इससे बड़ा होगा। अभी हम आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, और हम लोग भाग करना, गुणनखंड करना, सारी चीज़ें आराम से सीखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब देखिए शेषफल प्रमेय के बाद आती है आपकी गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कह रही है, यदि किसी बहुपद px जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa का मान 0 प्राप्त होता है, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। ये तो हो गई बच्चों थ्योरेटिकल बात। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, और तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है। जांच कीजिए, ये क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद x क्यूब प्लस
8x² प्लस 9x माइनस 6 का एक गुणनखंड है। अगर बच्चों आपको कभी ये पूछे क्या ये वैल्यू इसकी गुणनखंड है, तब आपको जो स्टेप फॉलो करना होगा वो आप देख लीजिए। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हम ये वाले टर्म को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर -2। ये हमारा x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब हम अपना बहुपद लिखेंगे px बराबर x³ प्लस 8x² प्लस 9x माइनस 6। अब देखिए बच्चों गुणनखंड प्रमेय क्या कह रहा है। जब हम x की वैल्यू -2 इस बहुपद में रखेंगे, अगर ये पूरा टर्म, ये पूरा बहुपद हमारा 0 हो गया, तब तो हम ये कहेंगे कि x प्लस 2 हमारा इस बहुपद का एक गुणनखंड है। लेकिन अगर ये टर्म x की जगह पर -2 रखने पर 0 नहीं होता, तो हम ये कहेंगे कि x प्लस 2 हमारा इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब चलिए हम x की जगह -2 रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर p -2 बराबर, अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम -2 रख देंगे। यहाँ पर हम रखते हैं -2 का होल क्यूब प्लस 8 गुणे -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 गुणे -2, और ये आपका हो गया -6 बराबर। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 -8। यहाँ पे -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो प्लस 8 चौक 32। अब 9 का गुणा -2 में होगा, प्लस 9 का गुणा -2 में होगा तो 9 दूना 18, लेकिन निशान माइनस का लगेगा और माइनस का 6। अब बच्चों देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो आएगा वो इसमें घट जाएगा। तो हम इसे जोड़ लेते हैं। 8 8 16 और 16 6 22 -2 हासिल लगेगा 2, और यहाँ पर 1 है, 2 जुड़ेगा उसमें 32, और ये है प्लस का 32, ये हम ऐसे ही लिख लेंगे प्लस का 32। अब देखिए ये -32 है, ये +32 है, ये दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो हमारा यहाँ पर p-2 बराबर 0 आ गया। अब देखिए p-2 रखने पर हमारा 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -2 रखने पर बहुपद x³ प्लस 8x² प्लस 9x माइनस 6 का मान बराबर 0 है, तब x प्लस 2 बहुपद x³ प्लस 8x² प्लस 9x माइनस 6 का एक गुणनखंड होगा, और ये हमारा गुणनखंड प्रमेय हो गया। अभी आगे हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का भाग। बच्चों ये बहुत आसान होता है, सिंपली आप अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान होता है। मैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन करके बताऊंगा और उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको खुद लगाने होंगे। तो चलिए मैं 2 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस
1 में आपको भाग देना है इससे gx, यानी x प्लस 2 से आपको भाग देना है और आपको क्या क्या बताना है, भागफल बताना है और शेषफल बताना है। तो बहुत सिंपल है भाग देना, बहुपद का भाग बहुत आसान है, आराम से आप देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी आपको भाग देना हो बहुपद में तो x प्लस 2 से हमको भाग देना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में। अब बहुत आराम से इसको आप समझिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ऊपर मैं भागफल लिखूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा अपना रफ का काम। अब देखिए, जब आपको किसी बहुपद का भाग देना हो तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला टर्म आपका लिखा हुआ है वो देखना है निशान के साथ, प्लस माइनस के साथ, और यहाँ पे जो आपका पहला टर्म यानी चर पद लिखा हुआ है वो आपको देखना है। अंदर और बाहर आपको सिर्फ चर पद पे ध्यान देना है। अचर पद क्या लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है, चर पद क्या लिखा है उससे आपको मतलब है। यहाँ पे प्लस लगा है या माइनस लगा है उससे आपको मतलब है। जैसे पहले हमारा यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो इसी चीज़ से आपको मतलब है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला टर्म लिखा है उसे अपने रफ में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लस एक्स का क्यूब, और यहाँ पे जो आपका पहला टर्म लिखा है एक्स उसे हम नीचे लिख लेते हैं और इससे हम इसमें भाग दे देते हैं। ये भी हमारा प्लस है। तो यहाँ पे x से क्यूब कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा घात 2, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ ऊपर भागफल में प्लस का x की घात 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर x की घात 2 जो हमने लिखा उससे हम इस पूरे पद में गुणा करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा x में होगा। बहुपद में गुणा हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, इधर से नहीं होता, इधर से होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा हमने x में किया तो हमारा क्या आएगा, x की घात 3। समान पद के नीचे हमें समान पद लिखना है, ये नहीं कि x की घात 3 हम x स्क्वायर वाले के नीचे लिख दें। जहाँ पर जो घात लिखा है उसी घात के नीचे उसी घात वाला पद हमको लिखना है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब प्लस लगा है, अब 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन प्लस क्या निशान क्या है प्लस का, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 2x स्क्वायर। आराम से ध्यान से समझिए। अब आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है। अब आपको यहाँ पे जो निशान लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है, तो ये जो निशान नीचे वाला है इस निशान पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए, नीचे माइनस है तो प्लस कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। ये भी प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। अब इन दोनों को हम घटा देते हैं। अब ये वाला निशान आप भूल जाइए, क्या था पहले क्या था उससे आपको मतलब नहीं है, अभी जो आपने लगाया उससे आपको मतलब है। तो यहाँ पे अब देखिए प्लस एक्स क्यूब था, यहाँ पे अब माइनस एक्स क्यूब हो गया। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपका कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का x स्क्वायर। आगे जो टर्म है वैसे हम पूरा उतार लेते हैं, प्लस 2x प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब वो भूल जाइए ऊपर क्या है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ का पहला टर्म अब देखिए और यहाँ का पहला टर्म, ये वाला तो हमेशा सेम ही रहेगा, बस ये वाला बदलता रहेगा। अब यहाँ का पहला टर्म प्लस एक्स स्क्वायर है बटे यहाँ का पहला टर्म प्लस का x है। अब इस x से ये स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ प्लस का x बचेगा। अब ये जो प्लस का x आया इसको हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, प्लस का x, ठीक है।
अब इस प्लस के x से इसमें फिर से हम गुणा कर देंगे, तो प्लस x का गुणा प्लस x में होगा तो प्लस एस एक्स स्क्वायर आएगा। तो हम समान पद के नीचे समान पद लिख देते हैं, प्लस का x स्क्वायर आ गया। अब प्लस x का गुणा प्लस 2 में होगा तो प्लस 2x आएगा, ये हो गया प्लस 2x। और मैंने क्या बताया था, एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे जो निशान है उस निशान का उल्टा कर दीजिए। ये प्लस है नीचे वाला तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये नीचे वाला प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अब ये निशान को आप भूल जाइए। अब हमारा मेन ये हो गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1। अब यहाँ पर बच्चों देखिए आपका क्या आया, भागफल आपका आ गया का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और शेष फल आपका आ गया प्लस का 1। ये आपका आंसर आ गया और यही है आपका बहुपद का भाग। बच्चों बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब बच्चों बहुपद के भाग में अब आपको मैं एक माइनस वाला बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 में भाग देना है आपको x माइनस 3 से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, x माइनस 3 से आपको भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 में। तो भागफल मैं यहाँ पे ऊपर लिखूँगा। अब बहुत आराम से बच्चों आप लोग समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, आप यहाँ पे पहला वाला टर्म देखिए, वो भी निशान के साथ। पहला वाला टर्म क्या है, यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो रफ मैं इधर करता हूँ। तो आप प्लस एक्स क्यूब को ऊपर लिखिए और यहाँ पे पहला वाला टर्म x है, इसको नीचे लिखिए और इसमें इससे भाग दे दीजिए। x से एक x कटेगा तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस प्लस एक्स स्क्वायर को आप यहाँ ऊपर लिखिए, जो आया भागफल आपका जो आया उससे आप अपने इस भाज्य में इसमें गुणा कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणा x में होगा तो यहाँ पर प्लस का एक्स क्यूब आएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 3 में होगा तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर। और एक बात आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाला लिखिएगा, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला लिखिएगा, तभी समान पद घट पाएंगे, घट या जुड़ पाएंगे, नहीं तो जुड़ घट नहीं पाएंगे। अब आप एक सीधी लाइन खींचिए। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो निशान है अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए और यहाँ माइनस है तो उसे प्लस कर दीजिए, पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ये आपका हो गया। अब पुराना वाला जो निशान है उसको आप भूल जाइए, जो अभी आपने नया लगाया वो ध्यान दीजिए, सिर्फ नीचे वाले में, ऊपर वाला का निशान वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस एक्स क्यूब है, नीचे आपने माइनस लगा दिया तो प्लस माइनस ये कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 7x स्क्वायर है, अपने नीचे यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर लिख दिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन निशान बड़े वाले का लगेगा, तो यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर आएगा। ठीक, अब आगे जो लिखा है वैसा ही हम उतार देते हैं, माइनस 6x प्लस का 1 हो गया आपका। अब बच्चों मैंने आपसे क्या बताया था कि पहला वाला टर्म देखिए आप, उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए निशान के साथ, माइनस 4x स्क्वायर मैंने लिख दिया। यहाँ पे पहला वाला टर्म x है, ये तो नहीं बदलेगा, ये वही रहेगा, यहाँ पे x लिख दीजिए, प्लस का ये भी प्लस है, आगे प्लस कुछ नहीं लिखा तो प्लस का निशान लगा है। अब जो है इस x से ये x कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 4x स्क्वायर है ना, एक x नीचे है तो एक ही x कटेगा, एक x बचेगा तो माइनस 4x। अब जो भी आया पूरा माइनस 4x ऊपर लिख देंगे। अब इस माइनस 4x से
इस पूरे टर्म में गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए -4x और ये x प्लस का x, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और -4x स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस का 3, ये भी माइनस का 4x, 4 तिहाई 12, लेकिन गुणा हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12x। अब एक लाइन ऐसे हम खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो निशान है उसको हम पलट देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे और यहाँ पर प्लस है तो इसे हम माइनस कर देंगे। ये हमारा कट गया। यहाँ पे देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन निशान हमारा माइनस का ही रहेगा, तो माइनस 12 6 18 हो गया, 18x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए पहला टर्म हमारा क्या है -18x, हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का x है तो बटे प्लस का x, ये x से ये x कट जाएगा, क्या आएगा -18। अब -18 को हम यहाँ पे लिखेंगे और -18 का गुणा हम इस दोनों टर्म में करेंगे, तो -18 का गुणा x में होगा तो ये -18x आएगा और -18 का गुणा -3 में होगा तो पहले माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस। अब 18 का गुणा 3 में होगा, 18 त्रिक 54, तो यहाँ पे 54 हो गया। अब एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये है आपका प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, -18x प्लस 18x कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन निशान माइनस का लगेगा तो -55। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका भागफल यहाँ पे जो आएगा +x² -4x -18 और आपका शेषफल जो आएगा वो हो जाएगा -55। ये आपका आंसर हो जाएगा। और बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कीजिए अपने मन से, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बच्चों इसके बाद हमारी एक विधि आती है, इसे आप याद रख लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं विभाजन विधि। इसमें ये कह रहा है कि px और gx दो बहुपद हैं और यहाँ पे gx 0 नहीं होना चाहिए, और हम ऐसे दो बहुपद qx और rx ज्ञात कर सकते हैं। px बराबर gx इंटू qx प्लस r। एक्चुअली हमारा ये है कि अगर हमको px और gx दो बहुपद दिया हुआ है तो वहाँ पर हम qx और rx ज्ञात कर सकते हैं। qx और rx क्या है? qx हमारा भागफल है और rx हमारा शेषफल है, और हिंदी में आप इसे अगर लिखें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अभी हमने पीछे जो भाग विधि पढ़ी तो सेम वैसे ही हमें इसे करना है। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन लिखा है px और gx, तो px हमारा एक बहुपद दिया हुआ है, gx हमारा एक बहुपद दिया हुआ है, gx दिया है x-1, px हमारा ये दिया हुआ है। तो जब हमारा दो बहुपद दिया हुआ है तो हम इसमें भाग करके भागफल भी निकाल सकते हैं, जो शेष आएगा शेषफल भी निकाल सकते हैं, और उसे इस फॉर्म में लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा विभाजन विधि हो जाएगा। तो इसे आप याद रख लीजिए, इसका यूज़ हम आगे क्वेश्चन में कर सकते हैं, या हमें बहुत से क्वेश्चन इस तरह के करने को मिलेंगे। बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से हमें शेषफल बताना है। तो शेषफल प्रमेय हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर एक क्वेश्चन करके लेकिन बता देते हैं कि कैसे होगा। px बराबर हमारा दिया हुआ है x³ प्लस 5x² -3 को x-1 से विभाजित किया जाता है, को
किससे विभाजित किया जाता है, x माइनस 1 से। इसमें हमको शेषफल प्रमेय लगा के शेषफल बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब x बराबर 1 हम अपने इस बहुपद में x की जगह पे रखेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ पर हम इस बहुपद में x बराबर जहाँ जहाँ x है रखेंगे, तो p1, x क्यूब है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, माइनस का 3। 5 और 6, 6 में से 3 गया 3। P1 हमारा क्या आ गया, 3। ये हमारा 3 आ गया। और शेषफल प्रमेय यही कहता है कि अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, जो हमारा आंसर आता है वही उसका शेषफल होता है। यही इसका शेषफल हो गया, 3 ही इसका शेषफल हो गया। इसी तरीके से आप बच्चों सारे क्वेश्चन करिए, और जो क्वेश्चन में आप फंसते हैं उसे आप कमेंट में मुझसे पूछिए। बच्चों ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2 बहुपद दिए गए हैं, एक ये और एक ये, को x माइनस 4 से विभाजित करने पर शेषफल समान प्राप्त होता है। यानी इस बहुपद को भी हम x माइनस 4 से विभाजित कर रहे हैं, इस बहुपद को भी हम x माइनस 4 से विभाजित कर रहे हैं, लेकिन शेषफल हमारा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहले अपना दोनों बहुपद लिख लेते हैं, इसका सलूशन हम देखते हैं। इसको हम पहले बहुपद को मान लेते हैं px, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। ये हमारा हो गया पहला बहुपद। और दूसरा बहुपद को हम मान लेते हैं px1, ये हो जाएगा हमारा 2x का क्यूब माइनस 5x प्लस a। अब इन दोनों बहुपद को विभाजित कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं x माइनस 4 से, तो शेषफल जो आ रहा है हमारा समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो a का मान बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4। अब x बराबर 4 बारी बारी से हम दोनों में वैल्यू रखेंगे और दोनों का हम शेषफल पहले निकालेंगे। तो पहले हम अपने पहले वाले इक्वेशन में रखते हैं px बराबर ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। इसमें हम x बराबर 4 रखते हैं, तो ये आएगा हमारा p4 बराबर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 आ जाएगा, तो a गुणे 4 की घात 3 प्लस 3 गुणे 4 की घात 2 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, 64a प्लस 4 चौक 16 और 16 में 3 का गुणा होगा 43 और माइनस का 3। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64a प्लस 45, 48 में से 3 जाएगा 45। तो ये हमारी हो गई P4। ये हमारा शेषफल निकल आया पहले वाले का। ये हमारा पहले वाले का शेषफल निकल आया। अब हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये लिख देते हैं पहले, px1 बराबर 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। यहाँ भी x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि दोनों में भाग हो रहा है, इसलिए ये x बराबर 4
अब हम इसमें x बराबर 4 रखेंगे, P4 x बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 का क्यूब माइनस 5 गुणे 4 प्लस का a, और इसे हम सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, चौको 64 और 64 में 2 से गुणा करेंगे, माइनस 20 प्लस a, और 128 में से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा 108, a प्लस 108। ये दूसरे वाले का शेषफल आ गया हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब इससे इन दोनों में विभाजित किया गया, भाग दिया गया, तो शेषफल हमारा समान है। तो दोनों का शेषफल हमारा समान है, तो दोनों का शेषफल जब समान होगा मतलब दोनों का शेषफल हमारा बराबर है। तो जब हम दोनों का शेषफल अपना बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64a प्लस 45 बराबर हो जाएगा a प्लस 108। अब a को इधर लेकर जाएंगे और 45 को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 64a माइनस a बराबर 108 माइनस 45। तो ये हो जाएगा हमारा 63a बराबर 108 में से 45 जाएगा तो हो जाएगा 3 और 10 में से 4 गए 6। तो a बराबर 63 इधर भी है, 63 इधर भी है, कट जाएगा तो a बराबर 1। a बराबर हमारा क्या आ गया 1, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आप ये क्वेश्चन कर सकते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ लें।